नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 8.4 जो बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी बुक है उसमें से 8.4 आज हम लोग पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पर जो सवाल पूछा जाता है और 8.4 में जो क्वेश्चन नंबर 5 में 10 सवाल है उसमें से एक न एक सवाल 5 नंबर में जरूर आता है। और जहाँ तक हमें जानकारी है इनमें से तो मार्क उठता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है। और त्रिकोणमिति था विद्यार्थी को हार्ड लगने लगता है, तो आप उम्मीद रखिए कि ये वीडियो देखने के बाद त्रिकोणमिति आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ये 3 हम सूत्र लिखे हैं 8.4। ये 3 सूत्र अगर आप याद कर लेते हैं, चाहे इनको आप समझ लेते हैं, है ना, तो आप उम्मीद रखिए कि ये 3 सूत्र में ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बाद में कि आप 8.1 पढ़े होंगे, 8.2 पढ़े होंगे, चाहे 8.3 पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो उनका वीडियो हम आपको डाल देंगे और आप लोग देखते रहिएगा। पहले इनको समझिए। तो हम यहाँ पर नहीं लिखे थे, लिख देते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। उसी प्रकार से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और ये 3 नंबर का देखिए क्वेश्चन, मतलब सूत्र देखें इनका, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ। ये 3 सूत्र है, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब हम इसमें देखेंगे कि वाकई में यहाँ पे 1 आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले आप जब इनको पढ़े होंगे 8.1, अगर आप इनको नहीं पढ़े हैं तो हम इनका वीडियो डाल देंगे और आप लोग देख सकते हैं। तो इनके लिए पहले आप त्रिकोणमिति कुछ बेसिक सूत्र होता है, आप उनको याद कर लीजिए। जैसे हम बताते हैं साइन थीटा, साइन थीटा इनको आप कह सकते हैं P/H, या इनको ऐसे लिख सकते हैं आप लंब बटे कर्ण। आप इनको ऐसे लिखे चाहे ऐसे, बात बराबर ही पड़ता है। उसी प्रकार से आप कोस थीटा को आप लिख सकते हैं B/H। B को आप आधार लिख सकते हैं यहाँ पे, और H को आप कर्ण लिख सकते हैं। हम दोनों लिखते हैं। आपको ये साइन थीटा P/H याद करने में अच्छा होगा तब इनको याद कर लीजिएगा। यह साइन थीटा लंब बटे कर्ण आपको याद कर दे बनता है बेहतर से, तो आप उनको भी याद कर सकते हैं। इसलिए हम दोनों लिखते हैं। उनके बाद आप देखिए tan थीटा, यह आपका हो जाएगा P/B, जिनको आप कह सकते हैं लंब बटे आधार। उनके बाद कोट COT, कोट थीटा यानी B/P, इनको आप बोल सकते हैं आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। उनके बाद आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इनको बोल सकते हैं आप H बटे और क्या कहते हैं P, और H के मान आप कह सकते हैं कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और आप लिख सकते हैं सेक थीटा यानी H/B, इनको आप कह सकते हैं कर्ण बटे आधार। आप इसको इंग्लिश में याद कीजिए या आप इसको हिंदी में याद कीजिए, है ना। ये 6 गो सूत्र है, ये 6 गो सूत्र आप याद कर लीजिएगा तो विश्वास कीजिए कि आप बेहतर आगे बढ़िए। वैसे सूत्र बहुत है और हम चाहते हैं कि आप टोटल सूत्र को याद कर लें। ये टोटल सूत्र को आप अपना कॉपी में नोट कर लेते हैं। हम जो भी सवाल आपको बताएंगे तो ये सूत्र जब हम लागू करेंगे तो उसमें आपको लागू करने के बाद जो आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो प्रैक्टिस करते करते विश्वास रखिए कि आपको याद हो जाएगा। रटने की जरूरत इनको न है। आप जैसे सेट कीजिएगा सवाल में
वैसे ही आपको ये सूत्र ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उनके ये अगर आप ये 6 गो सूत्र हम अभी आपको लिखे, अगर ये 6 गो सूत्र आप लिख लीजिएगा तो हम इनसे और आगा सूत्र भी लिखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनका सूत्र उतार सकते हैं। उनके बाद हम इनको हटाएंगे, फिर दूसरा सूत्र लिखेंगे। जब टोटल सूत्र लिख करके आपको दे देंगे, है ना, उनके बाद हम इनको देखेंगे कि एक कहाँ से आ रहा है, इसमें ये सूत्र का मान एक ही कैसे आ गया, ये सब हम लोग चेक करेंगे। जब बारीकी से चेक कर लेंगे, सब चीज़ समझ जाएंगे, तब इनका हम स्टार्ट करेंगे 8.4, है ना। और विश्वास रखिए कि 8.4 अगर आप समझना चाहते हैं तो पहले ये पूरा सूत्र को समझिए। ये सूत्र को समझ जाइएगा तो ऑब्जेक्टिव में भी आपको यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। सूत्र में से ही ऑब्जेक्टिव बनता है। ऑब्जेक्टिव जैसे अगर आप देखिएगा वहाँ पे, अगर आपको सूत्र याद होगा तो आप उसको समझ सकते हैं कि इनका ये आंसर हो सकता है। और बेहतर से याद कर पाइएगा तो हो सकता है होगा, ऐसे आप याद करिएगा। तो पहले आप ये 6 सूत्र को उतार लीजिए और उनके बाद हम फिर से सूत्र लिखेंगे, है ना, और तब आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं इनसे पहले जो हम सूत्र लिखा है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे। आप सूत्र समझिए इनको, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। साइन थीटा बटे कोस थीटा, इनका होता है टेन थीटा। हम आपको ये बताएंगे कि सच जो साइन थीटा बटे कोस लिखे, इसमें क्या ऐसा चीज़ आप देखेंगे टेन थीटा बन गया, हम इनको भी देखेंगे। पहले आप ये सूत्र को नोट करते चलिए। उनके बाद है कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये हो गया आपका कोट थीटा, है ना। उसके बाद आप लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा। 1 बटे कोसेक थीटा ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। उनके बाद और आप देख सकते हैं 1 बटे सेक थीटा, ये हो जाएगा आपका कोस थीटा। 1 बटे कोस थीटा ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। उनके बाद और देखिए आप 1 बटे टेन थीटा हो जाएगा आपका कोट थीटा। 1 बटे कोट थीटा हो जाएगा आपका टेन थीटा। ये सूत्र है, 6 सूत्र हम पहले लिखे। उनके बाद ये भी आपका सूत्र ही है, इनको भी आप नोट कर लीजिए, ये आपको काम आएगा। इसी चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं हम इनको यूज करेंगे, लागू करेंगे, तो उस समय आप ये हो जाइएगा कंफ्यूज कि आखिर इसके स्थान पे ये कहाँ से आ रहा है, या इनके स्थान पर इनको हम कहाँ से रख रहे हैं। इनसे अच्छा होगा कि ये भी आप नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट करते होंगे। और एक बार ये आपका दिमाग में फिट हो गया तो यहाँ से हम देखते हैं कि हर साल करीब 27, 28, 30, 35, 26 है ना, इतना इतना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला करके लड़ता है। और अगर आप इसको बेहतर समझ जाइएगा तो हम तो उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर कर पाइएगा एग्जाम में। इनको आप नोट कर लीजिए, इनसे आगे भी हम बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अभी तक में आप जितना भी सूत्र एडजस्ट किए होंगे, कुछ और सूत्र है उनको भी देख सकते हैं आप। जैसे हम यही सूत्र को देखें, यहाँ पर लिख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, ये आपका सूत्र है। इनको हम आगे बढ़ेंगे, उनसे पहले कुछ आपको बताना चाहते हैं कि एक आया कहाँ से। तो साइन थीटा अगर इनको जानकारी लेना होगा आपको तो सबसे पहले पाइथागोरस परिमेय समझिए। पाइथागोरस परिमेय, इनका सूत्र है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इनका ये सूत्र है।
इन्हीं का ये सूत्र है। जब इन्हीं को उलट पलट कीजिएगा दो सूत्र और निकलेगा। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, एक ही सूत्र बन जाएगा आपका। अगर लंब स्क्वायर बराबर बोलेगा तो आप कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप इनको भी नोट कर सकते हैं। आधार स्क्वायर इजकल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, चाहे लंब स्क्वायर इजकल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक ही सूत्र अगर आप याद कर लेते हैं, इसी को उलट पलट करने के बाद आप इस प्रकार से सूत्र को चेंजिंग या नया सूत्र बनाने के लिए सीख सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा, अगर ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट पड़ेगा। जैसे हम बताते हैं, ये तो हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कर्ण बराबर क्या होता है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ तो स्क्वायर था तो आप स्क्वायर दे दिए उधर भी। तो इसलिए पहले आपको कर्ण बराबर बोलेगा तो क्या बोलेगा, उस स्थिति में समझिए आप। अगर कर्ण बराबर बोलेगा कर्ण इजकल टू क्या होता है, स्क्वायर जब हटेगा तो रूट सटेगा। जैसे ये स्क्वायर यहाँ से हटा, इधर एक रूट बनाएगा और रूट के अंदर में ये चीज रहेगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बस सब इसी का खेल है। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंदर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। रूट कहाँ से आप समझ गए ना, ये स्क्वायर हटा रूट पड़ा, अगर रूट हटाइएगा तो स्क्वायर पड़ेगा, ये आप समझ रहे हैं। उसी प्रकार से आप आधार बराबर भी लिख सकते हैं। आधार बराबर क्या होता है तो बोलिएगा रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। उनके बाद अगर लंब बराबर बोलेंगे तो बोलेगा रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ये आपका सूत्र है, पाइथागोरस प्रमेय का यही तो सूत्र है। और जब इनको आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि h बराबर रूट अंदर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एक ये सूत्र बन गया आपका। b बराबर लिखिएगा एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। अगर आप p बराबर बोल सकते हैं रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इस प्रकार से याद करना पसंद करेंगे तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आप इस प्रकार से याद करना पसंद करेंगे तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। आप देखिए पॉइंट को समझिएगा आप, ये तो आपका सूत्र बन गया। अगर हम कह देंगे कि रूट हटा दीजिए तो आप क्या कीजिएगा, एच पर स्क्वायर को हटा दीजिएगा। जैसे रूट हटेगा स्क्वायर बैठेगा एच पर, और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इनको आप ऐसे भी बोल सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। उनके बाद इसी प्रकार इस पर चलिएगा, अगर आप बी स्क्वायर करना चाहते हैं तो रूट हट के इस पर स्क्वायर पड़ेगा, और ये आपका बच जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। उसी प्रकार से बाबू इसको भी आप कर सकते हैं, रूट हटेगा तो स्क्वायर पड़ेगा और इजकल टू हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से सूत्र आपका बन रहा है और आप समझ रहे हैं। मेरा मेन मकसद यही था कि इस रूप में लाना, और इस रूप में हम ला दिए तब हम समझ सकते हैं कि जब इसको हम बताएंगे तो एक आ जाएगा। ये समझाने के लिए हम इतना कहानी को लिखे हैं, ये सूत्र को लिखे हैं। आप इनको याद कर लीजिए, चाहे इन तीनों को याद कर लीजिए, काम बन जाएगा। तो आप इनको याद कीजिए, इनको याद, जिनको भी याद कीजिए काम तो वही रहेगा। तो आप चाहे इंग्लिश में याद कर लीजिए तो ये भी चलने वाला है, चाहे आप इनको याद कर लीजिए ये भी चलने वाला। तो ये जो हम निकाले हैं ये आप नोट कर लीजिए, अभी काम आने वाला है जब इसको सिद्ध करेंगे तब, है ना। जब इसको सिद्ध करेंगे तब, जैसे मान लीजिए हम लिख देंगे सवाल आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्या होगा, तो आप निकालिएगा।
या ऐसे लिख देंगे साबित कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उस समय तो आपको साबित करना पड़ जाएगा, LHS इक्वल टू RHS करना पड़ेगा आपको, इसलिए आपको ये भी चाहिए। इनको आप नोट कर लीजिए, इन सब इनको भी आप नोट कीजिए, ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत काम आएगा, इनको आप नोट कर लीजिए पहले। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से, इनसे पहले तो हम इनको लिखे थे सूत्र के रूप में, इनको साइड में इसलिए हम लिख लिए कि इसमें हम जब यूज करेंगे आप इनको समझ सकते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये आपका सवाल है, इतना आपको लाना है। अच्छा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कैसे 1 होता है, इसमें क्या ऐसा चीज़ है कि जिनको करने के बाद 1 आ जाएगा? क्या ये सत्य है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है? 2 भी तो आ सकता है, 3 भी तो आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इधर हम सूत्र को लिख लिए हैं। आप देख सकते हैं इधर हम सूत्र को लिख लिए हैं, इनसे पहले आपको लिखाए थे, आप लिखे होंगे। और ये भी सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम लोग यही जांच करेंगे कि सच में 1 होता है या नहीं होता। हो सकता है 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, तो आज हम लोग यही प्रूव करेंगे। ये आपका एक तरह से क्वेश्चन हो जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। जब आपको ये दोनों दे देगा तो बोलेगा LHS बराबर RHS साबित कीजिए, तो आपको साबित करना पड़ जाएगा ना। इसलिए हम चलते हैं, आप देखिए, मान लीजिए कि इसको हम LHS कहेंगे, इसको हम RHS कहेंगे, इनको हम बोलेंगे LHS। यहाँ ये जो है सूत्र है एक तरह से, इनको अभी हम यूज करेंगे 8.4 में, लेकिन पहले डिस्कस करते हैं कि 1 आता है या नहीं आता है। तो साइन थीटा जब आप पढ़े होंगे, इनसे पहले सूत्र हम लिखाए थे, तो साइन थीटा को हम लिखाए थे P/H। आप ये वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर P/H, और हम लिखाए थे कोस थीटा बराबर B/H। हिंदी में भी हम लिखाए थे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये हम लिखाए थे। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन थीटा का मान क्या होता है? P/H लिख सकते हैं आप, इस पर स्क्वायर दे सकते हैं, प्लस इनका क्या होता है तो बोलेगा B/H, इस पर भी आप स्क्वायर डाल सकते हैं। जब स्क्वायर इस पर कीजिएगा तो हो जाएगा P²/H² अब प्लस B²/H²। जब आप इनका एलसीएम निकालिएगा तो H² हो जाएगा, और ये हो जाएगा P² प्लस B²। आप बताइए, P² प्लस B² या B² प्लस P², बात तो बराबर होता है। तो P² प्लस B² चाहे B² प्लस P², इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं H²। तो हम देखिए यहाँ पर लिखेंगे अभी कि इनके स्थान पर हम लिखेंगे H², और नीचा में था H²। जब इनको आप काटिएगा तो एक बार में कट गया ना, तो ये जो है आपका LHS कितना आया? 1 आया। इसीलिए यहाँ पर लिखा जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप देख लीजिए, इस प्रकार से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम दूसरा बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, हम ये सब बना करके आपको दिखाते हैं और आप देखते रहिए।